तो दोस्तों आईटीसी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में है। मैं बेसिकली आपको कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर को बताता हूँ, क्योंकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर के ऊपर ही है, तो यही देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 18,494 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 17,593 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 21,058 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली है। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू लगभग बोल सकते हैं 20% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 15% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखें तो बहुत शानदार आपको देखने को मिले इस क्वार्टर में, मतलब गजब की तेजी आपको कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखने को मिली है। कंपनी ने शो किया 21,058 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान बहुत ही कम था। लगभग 18,200 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो एक बड़ी तेजी आपको देखने को, मतलब मार्केट मान के चला था कि साल दर साल लगभग 5 से 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 20% का शानदार जंप आपको देखने को मिला कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 12,872 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 11,869 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 15,175 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है बेसिकली, क्योंकि साल दर साल देखें तो रेवेन्यू 20% के आसपास बढ़ा है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो लगभग 28% के आसपास बढ़ते हुए देखने को। तो खर्चे थोड़ा सा ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। रेवेन्यू तो बहुत शानदार दिया है कंपनी ने, लेकिन खर्चे थोड़े ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 19,561 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले क्वार्टर की मतलब पिछले साल की बात करते हैं तो 4,917 करोड़। अभी देखें तो 4,912 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट आपको देखने को मिला है। 20% का रेवेन्यू बढ़ा है, उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल फ्लैट आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी गिरावट है, लेकिन गिरावट नहीं है बेसिकली, क्योंकि पिछले साल कंपनी मतलब पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम में डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन के थ्रू 15,169 करोड़ का फायदा हुआ था, जिसकी वजह से उतना बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला है। उसको हटा के देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,871 करोड़ की प्रॉफिट में थी। पिछले साल 4,819 करोड़, जबकि अभी देखें तो 4,912 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर देखें तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि कंपनी का प्रॉफिट 4,912 करोड़ आपको देखने को मिला है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 5,100 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से आपको थोड़ा कम आपको देखने को मिला है। और कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो आपका था 25.84। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन 26.34 आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी मार्जिन 23.32 आपको जाता हुआ देखने को। तो मार्जिन देखें तो मार्जिन आपको हालांकि गिरते हुए देखने को मिले साल दर साल क्वार्टर दोनों। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3.90 पिछले साल 3.86। अभी देखें तो 3.93 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से मिक्स नंबर आप कहेंगे इसको, क्योंकि रेवेन्यू तो बहुत शानदार दिया है कंपनी ने, मतलब रेवेन्यू 5-6% की उम्मीद थी, 15-20% के आसपास का जंप आपको देख रहा है। तो रेवेन्यू तो बहुत शानदार, एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट में थोड़ा सा कंपनी स्ट्रगल करते हुए देखने को मिले, एक्सपेंस ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको क्वार्टरली बेस पे साल दर साल देखें तो फ्लैट ही लगभग देखने को मिला और मार्केट एस्टिमेट से कमज़ोर देखने को मिला है। तो रेवेन्यू अच्छे हैं, प्रॉफिट कमज़ोर है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।